जय हिंद। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका एक बार फिर से डायनेमिक क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.5 को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर्स आर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो याद कीजिए अभी लास्ट एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे सेपरेट सेपरेट। अब उसी क्वेश्चन को क्या किया है, उसको डिवाइड के फॉर्म में दे दिया है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो या तो आप सेपरेट सेपरेट कर लो और फिर वहाँ पे उसका जो आएगा फैक्टर उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक ही साथ कर लो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। ठीक है, और अपॉन में p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप नोमिनेटर में देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नोमिनेटर को सेपरेट सॉल्व कर लो और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो और फिर उसको हम वहाँ पे वैल्यू उसका पुट कर सकते हैं। आप फर्स्ट नोमिनेटर में देखो तो 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास p² माइनस pq माइनस 3 6 जा 18 और ये 6q²। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। नीचे जो है हमारा p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ठीक है, तो क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? ठीक है, तो p² प्लस 3pq माइनस 10q²। यहाँ पे 3pq को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ सकते हैं। कैसे? 3pq है तो क्या इसको हम प्लस 5pq माइनस 2pq लिख सकते हैं। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3pq हो जाएगा और माइनस 10q²। ठीक है, अब नोमिनेटर में देखेंगे तो जैसे अभी डिनोमिनेटर था वैसे हमारा नोमिनेटर भी है, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो p² माइनस यहाँ पे pq है। ठीक है, तो pq को हम अगर मान लो लिख लेते हैं 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। ठीक है, माइनस 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 1pq। ठीक है, और नीचे जो है हमारा p²। ठीक, काम करो, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पेयर बना देंगे। ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे तो इसमें देखो p और यहाँ भी p है। ठीक है, तो p को कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास p प्लस 5q और यहाँ पे हमारा कॉमन दिख रहा है -2। p यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं, q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, 2q हमारा कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे p प्लस 5q माइनस 2q में p से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ये हो गया pq प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, q में q से मल्टीप्लाई किया तो q² हो गया। ठीक, सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p और p दोनों में यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो p को कॉमन निकाले तो p माइनस क्या बचा यहाँ पे 3q, p माइनस 3q बचा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 में 2 कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस 2 और q को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा p माइनस 3q। आप देख सकते हैं 2q में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pq
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 2 3 जा 6, क्यू में क्यू से मल्टीप्लाई किया क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट अपन में यहाँ देखो क्या लिखेंगे, अपन में p, अच्छा एक बात देखो यहाँ पे p प्लस 5q p प्लस 5q ये दोनों ही क्या है, कॉमन है। तो क्या हम p प्लस 5q को कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास p माइनस 2q, ठीक है, p माइनस 2q बचा, ठीक है। अब जो है ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखो ये p माइनस 3q p माइनस 3q कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, p माइनस 3q को कॉमन ले लिया और क्या बच गया p प्लस 2q, ठीक है, p प्लस 2q, और नीचे हो गया हमारा p प्लस 5q और p माइनस 2q। तो p माइनस 2q यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। क्या है, एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर अपन में 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यू अपॉन 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3nm स्क्वायर माइनस एम क्यू, ये जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का क्यूब होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। तो क्या हम इसको डायरेक्ट क्या हम इसको लिख सकते हैं n माइनस एम का होल क्यूब, ठीक है। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि वी नो डेट हम जानते हैं क्या कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखो आप 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है। अगर इन सब में देखा जाए यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में हमारा 5 कॉमन है। तो 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बच गया, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या ये आइडेंटिटीज हमें पता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम n माइनस एम का होल क्यूब अपॉन में 5 इंटू ये जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो क्या इसे हम m माइनस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, a माइनस बी, तो a हमारा m है और b हमारा n है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म याद रखना है, ठीक है, कि हमारा नोमिनेटर जो है n माइनस एम का होल क्यूब है, ठीक है, और नीचे ये 5 है, ये m माइनस n है। क्या हम इसको n माइनस एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसको n माइनस एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखो कि अगर हमने यहाँ पे जब लिखा था m माइनस n का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। अगर हम n माइनस एम का होल स्क्वायर लिख दें तो n स्क्वायर
माइनस 2mn प्लस में m स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि m स्क्वायर यहाँ भी प्लस है, m स्क्वायर यहाँ भी प्लस है, n स्क्वायर यहाँ भी प्लस है, n स्क्वायर यहाँ प्लस है, और 2mn जो है हमारा निगेटिव है, और यहाँ भी 2mn जो है हमारा निगेटिव है। तो इससे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, और हमारा इजिली यह n माइनस एम के पावर 3 है, यहाँ पे नीचे 2 है, तो 2 से 3 कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे n माइनस एम अपॉन में 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, WQ माइनस VQ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3WVX अपॉन में W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा WQ माइनस VQ प्लस XQ प्लस 3WVX अपॉन में W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। ठीक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि WQ माइनस BQ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3WVX अपॉन में W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, ये हो गया हमारा WQ, ठीक है, प्लस ये माइनस VQ प्लस XQ माइनस 3WVX। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे V माइनस था तो इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे नीचे जो है हमारा, ये है हमारा W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इन दोनों में V कॉमन है। ठीक है, V यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो और यहाँ W है, यहाँ X है। ठीक है, तो इन दोनों में से मतलब V जो है हमारा क्या है, निगेटिव होगा, तो हम V को क्या लिख सकते हैं, माइनस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB, तो 2A का वैल्यू कितना है हमारा W 2AB, तो B है हमारा माइनस V 2AB प्लस 2BC 2BC, B हमारा क्या है माइनस V और C है हमारा X प्लस 2CA 2C है हमारा X और A है हमारा W। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये देखो WQ प्लस VQ प्लस XQ माइनस 3WVX। ठीक है, तो ये इतना बराबर क्या होता है, तो हमें पता है, ठीक है, क्या कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल क्या होता है हमारा A प्लस B प्लस C इंटू, ठीक है, इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, ये इतना होता है। ठीक, और यहाँ पे जो हमने नीचे लिखा था, यहाँ पे जो इसको तोड़ा था, इसका आइडेंटिटी क्या हम लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इक्वल क्या हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इस आइडेंटिटीज पे तोड़ते हैं, ये हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा W, ये A है हमारा, ये B है, ये हमारा C है, तो A प्लस B प्लस C होता है, तो A का वैल्यू क्या है W, V का वैल्यू है B का वैल्यू है माइनस V और ये हो गया हमारा C।
डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर। तो डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी। तो ए हमारा क्या है, डब्ल्यू है, और वी हमारा क्या है, माइनस में है। तो ये माइनस माइनस वी और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस ए बी माइनस बी सी। तो बी हमारा क्या है, माइनस है, वी जो है हमारा माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस वी, और सी है तो सी हमारा एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस सी है, तो सी हमारा कितना है, एक्स, और ये है हमारा डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स, जो मन करे वो लिख लो। ठीक है, डब्ल्यू एक्स। ठीक, अब नीचे जो है हमारा, नीचे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में है। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, w है। ठीक है, b हमारा माइनस v है, और c हमारा x है, इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं w यहाँ भी प्लस में है, v हमारा माइनस में है, x हमारा माइनस। ठीक है, तो इससे हमारा ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है हमारा 4y का स्क्वायर माइनस 20 yz प्लस 25 z स्क्वायर अपॉन में 25 z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये 4y स्क्वायर है, तो क्या हम इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे 25 है, तो इसको क्या 5z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में है, तो माइनस 2, a का वैल्यू है 2y और b का वैल्यू है हमारा 5z। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाने पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपॉन था तो अपॉन कर दिया। ठीक है, 5z स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या आइडेंटिटी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इतना बराबर जब वो है तो हमको उसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 2y, b क्या है हमारा 5z, और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो एक बार जोड़ दिया 5z माइनस 2y और एक बार 5z प्लस 2y। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे हमारा ये 5 जो है प्लस में है, 2 जो है हमारा माइनस में है, प्लस है ये भी। ठीक है, और यहाँ पे 5 हमारा माइनस में। अगर हम 5 को माइनस में ले लेते हैं, सॉरी यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5z। ठीक है, कॉमन लेंगे तो जो हमारा निगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा हमारा निगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और नीचे जो है हमारा उसको सेम रहने दो, 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y। ठीक है, तो 5z माइनस 2y 5z माइनस 2y ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, स्क्वायर है ना इसका, सॉरी स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2y माइनस 5z है,
ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो ये जो निगेटिव वाला है ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा हमारा निगेटिव। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और नीचे है हमारा 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y। तो 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा कैंसिल। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारा, माइनस 5z माइनस 2y, और नीचे हो गया 5z प्लस 2y, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास दो तरीका है, या तो ये अलग अलग टर्म को अलग अलग इसको क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, और फिर उसको वहां पे उसका फैक्टर को पुट कर देना है, ठीक है, और फिर जो कटेगा उसे कटा देना है। ठीक है, एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पे रख करके चलो, अगर आपको अच्छे से आता है मैथ्स और ये चीजें कॉन्सेप्ट पीछे से आपको अगर कंप्लीट है, अच्छे से कर रखे हैं, तो आराम से आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 है, तो इसको हम क्या, 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, ठीक है, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है, हमने इसको क्या फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। देखो 3 में से 2 गया, x हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो हमारा पहले वाला वीडियो जा करके आप वहां पे देखिए और सीख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, तो इसे भी हम इजिली ऐसे ही एक्स स्क्वायर, अब 12 है तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 3, ठीक है, तो अगर हम माइनस 4x माइनस 3x कर दें तो माइनस 4 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 है तो 12, ठीक है। नीचे देखो सेम वही वाला तरीका, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से और 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 होगा, लेकिन माइनस 4 माइनस 2 लिख देंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है, ठीक है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 हमारा माइनस 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट टर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लो, यहाँ भी 2 2 का पेयर बना लेंगे, यहाँ भी 2 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा एक्स प्लस 3 इंटू यहाँ पे इन दोनों में माइनस 2 कॉमन आ गया तो एक्स प्लस 3 हो गया, ठीक, देखो माइनस 2 में एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन निकाला अगर तो क्या आया, हमारा x कॉमन हो गया, और फिर x माइनस 4, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 4, ठीक है, माइनस 3 में x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं कि x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा, x को निकाल दिया, x माइनस यहाँ पे 4 हो गया, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन दिया, x माइनस 4 हो गया, ठीक है, और x क्यू माइनस 3q, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है।
तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको अब लिख देंगे x प्लस 3, बाकी जो बच गया x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 4 हो गया और x माइनस 3 हो गया। नीचे हमारा क्या बच रहा है, x माइनस 4 कॉमन हो गया और x माइनस 2 हमारा ये हो गया, और यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है। तो अब यहाँ से x माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, x प्लस 3 है, यहाँ से ये कॉमन कट गया, ठीक है। x माइनस 2 यहाँ से ये कट गया, x माइनस 4 ये कट गया, बाकी क्या बचा हमारा 1, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये p के पावर 4 माइनस 16, ठीक, और p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए p के पावर 4 है, तो क्या हम इसको p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे ये जो 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो है हमारा, देखो अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे वही वाला कॉन्सेप्ट, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस में 4, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो और आसान हो गया, पी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू कितना है p, अब b का वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 जब 4p हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा, यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो क्या हम इसको p का स्क्वायर प्लस 4 और एक बार p स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, और नीचे जो है हमारा p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 4 है, इसको और हम छोटा कर सकते हैं, जैसे देखो p स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हो गया हमारा p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे देखो p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो यही वाला आइडेंटिटीज फिर से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा p प्लस 2 और p माइनस 2, ठीक है, अपॉन में p माइनस 2 इंटू p माइनस 2, ठीक है। स्क्वायर है 2 बार कर दिया तो p माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, p स्क्वायर प्लस 4 इंटू p प्लस 2 अपॉन में p माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टूडेंट इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 4.5 जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।